बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले बात ये है, गुजारिश है कि 2 हफ्ते बिल्कुल मेरी वीडियो नहीं आ सकी। लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। काफ़ी लोगों के मेरे फ़ोन भी मुझे आए और मैसेजेस भी आए, लेकिन एक तो मेरी तबीयत नासाज थी, बुखार भी बहुत ज़्यादा था और मेरे अंडर आर्म में बाकायदा एलर्जिक हुई भी थी, जिसकी वजह से ज़ख्म बन गए। ज़ाहिर डायबिटीज़ के मरीज़ थे, एहतियात बहुत ज़रूरी थी। अब बहरहाल बेहतरी तो है, लेकिन इतनी भी नहीं। शुक्र है आपकी ज़ात का, फिर भी मामला बेहतरी की तरफ हैं। सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, ये प्रोग्राम मैं बड़ा मुख्तसर करूँगा और इंशाअल्लाह ताला उन पहलुओं पर जौन सा है बाकायदा ज़ोर दूँगा जो नुमायाँ हैं। अब बात करूंगा 8 जून से लेकर 15 जून तक ये हफ्ता कैसा रहेगा 2025। सबसे पहले बात करूंगा बुर्ज असद की, यानी लियो की सिंह राशि की, जिसके नाम के हरूफ मीम और टे हैं। देखिए, मंगल आपके घर में आ चुका हुआ, गुस्से पर ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा और प्रॉपर्टी के मामलात में बिल्कुल जज्बाती नहीं होना आपने। घरेलू मामलात में जज्बाती नहीं होना। केतु बिल्कुल साथ है और नेगेटिव चीज़ों की बाकायदा आपने जो उनसे पैरवी नहीं करनी। दिमाग में बहुत ज़्यादा इंतशार पैदा होगा, उन चीज़ों को रोक के रखिएगा तो आपके लिए बिल्कुल ज़्यादा बेहतर है। इस हफ्ते की 9 और 10 तारीख को घर में कुछ जो उनसे कुछ त्यौहार के मौके तो हैं और बराए मेहरबानी जो उनसे एहतियात कीजिएगा। घर में कोई बाकायदा कुछ जो उनसे नेगेटिव चीज़ें काम करती हुई नज़र आएंगी, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ जो उनसी है वो काम करती हुई नज़र आएंगी, जिससे घर का माहौल ख़राब हो सकता है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। उसके लिए आपको बाकायदा 9 और 10 तारीख को लबान की धुनी घर में लाजमी देना होगी और ऊपर से जो उनसे वो बाकायदा कमरदर अकरब भी है। बिल्कुल आपने ये लबान की धुनी नहीं आपने भूलनी। बहरहाल माली मामला ख़र्चे तो बहुत ज़्यादा आपको पड़े हुए हैं, लेकिन एक बात आपको कहीं ना कहीं से जो से आपको पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको बाकायदा बिज़नेस में कोई अच्छी नवीदें भी सुनने को मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं देखना कि ज़ोल 8वें घर में है, आपने ये नहीं देखना। आपने ये देखना कि आपके सेनेट का मालिक वो बाकायदा जो उनसे है वो आपके 10वें घर में है, आपके रोज़गार के मामलात में है, आपकी तरक्की के घर में है। तो इंशाअल्लाह ताला जितनी अपनी एनर्जी को पॉजिटिव लेके चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। वालदा की सेहत का बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा और बाकायदा औलाद के मामलात में आपको खुशखबरी मिल सकती है और यहाँ तक कि शेयर मार्केट से इस हफ्ते में आपको बाकायदा फ़ायदा हो सकता है। हाँ, सोने का जिनके जो सोने की जिनसे रिलेटेड हैं, जो बाकायदा गोल्ड की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके इस हफ्ते के आखिर में जो उनसे है उनका कोई जैक लग सकता है। बाकायदा बैरून मुल्क का सफ़र इस हफ्ते के आखिर में बिल्कुल पड़ सकता है आपको, लेकिन लव अफेयर के मामलात में बाकायदा जो चीज़ें पेचीदगी की तरफ गई हुई थी वो बेहतरी की तरफ तो आ चुकी हुई हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको मुहतात होकर चलना होगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला ये हफ्ता आपके लिए मेहनत तो करवाएगा, लेकिन आपको उसके रिज़ल्ट भी देगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से। हाँ, हफ्ते के दिन किसी से लेन देन मत कीजिएगा, इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। और हफ्ते को आपने बाकायदा लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करना है, बिल्कुल इज्तनाब करना है और किसी के साथ भी किसी किस्म का कोई तकरार नहीं आपने करना है। इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। आपने या अल्लाह या रहमानो ये बाकायदा 300 मरतबा सुबह, 300 मरतबा शाम, कुछ खुदा के लिए भी जो इंसान उसके ज़िक्र के लिए भी 24 घंटे होते हैं यार, सिर्फ इंसान 10 मिनट निकाल ले कोई बात नहीं। हाँ, दुनिया के लिए तो 23 घंटे 50 मिनट तो हैं, लेकिन 10 मिनट खुदा के लिए भी निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर है इंशाअल्लाह ताला। आपने बाकायदा 9 और 10 तारीख को जो उनसा चावल, उबले चावल, उस पर चीनी डाल के और दही डाल के वो किसी को देनी है। ये 9 और 10 तारीख को आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और बाकायदा बुध वाले दिन आपने घी वाली रोटी अचार ऊपर रख के वो किसी फ़कीर को देनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर जो उनसा 4 और 7 है। बुर्ज सुंबला, विरगो, कन्या राशि। विरगो की बात करूँ जिसके नाम के पहले हरूफ बाकायदा पे है, बिल्कुल वीनस 8वें घर में है, सूरज 9वें घर में और मंगल और केतु 12वें घर में आ चुके हैं। लेकिन अपने जो सैंडर्ड का मालिक है वो पावरफुल है, वो बाकायदा जुपिटर के साथ जेमिनी में है, वो पावरफुल में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, इस हफ्ते के शुरू में थोड़ा सा बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। घर में कुछ माहौल ख़राब हो सकता है बहन भाइयों की बाकायदा वजह से। वालदा की सेहत का आपको बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा और यहाँ तक कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और वो ख़वातीन जिनको बाकायदा लकोरिए का मसला है, या वो ख़वातीन जिनके बाकायदा
हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम है, उनको इस हफ्ते के शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है, अल्लाह ना करे। बहरहाल फिर भी एहतियात कीजिएगा, डॉक्टर की हिदायत पर बिल्कुल अमल करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, सूरज जौन सा वो आपके बाकायदा 9वें घर में है, आपके भाग्य स्थान में है। जितनी मेहनत करेंगे अब आपके लिए उतना फ़ायदेमंद होगा इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी सबसे जो अहम बात ये है कि अतारत का जौन सा है वो जेमिनी में होना और बाकायदा मुश्तरी के साथ होना, बड़े पॉजिटिव फैसले आप करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। रोज़गार के मामलात में, अपने प्रोफेशनल के हवाले से, और यहाँ तक कि अपनी तरक्की के मामलात में कुछ चीज़ें जो पेंडिंग पड़ी हुई थी या कुछ रुकावटें थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, यहाँ पर रेपुटेशन जब ख़राब करेंगे आप खुद अपनी वजह से करेंगे। बिल्कुल एहतियात करनी है आपने, किसी किस्म का जौन सा नहीं। आपके इस हफ्ते की 11 और 12 तारीख आपके लिए बड़ी अहम है। बाकी इस हफ्ते के आखिर में बिल्कुल आपको भी सफ़र पड़ सकता है, कोई दोस्तों के साथ को आउटिंग का सिलसिला बन सकता है। और एग्रीकल्चर के मामला में जिनका ज़रूरी दुनिया से ताल्लुक़ है उनके लिए ये हफ्ता जो सा बड़ा बेहतर जाने वाला है, ख़ास हफ्ते के आखिरी 4 दिन। बहरहाल बिज़नेस में इंशाअल्लाह ताला बेहतरी तो है। सैटर्न 7वें घर में है, सैटर्न लेकिन 7वें घर में आर्जी तौर पे उच्च राशि का भी होता है, यानी एग्ज़ॉल्टेड का होता है। अपने बिज़नेस में जितनी आप उसमें बाकायदा एक बारीक बीनी के साथ और बाकायदा प्रैक्टिकल तौर पर जितना भी ज़ोर गौर करेंगे या उस पर काम वर्क करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होता चला जाएगा बेशक। लेकिन जिनका गारमेंट्स का काम है या कॉस्मेटिक का काम है उनको थोड़े से जौन सा, चाहे ईद है जो भी है, ईद को वैसे भी बड़ी जौन सी कुर्बानी की होती है, लेकिन फिर भी थोड़ी मुश्किलात का आपको सामना रहेगा। औलाद के मामलात में बिल्कुल बेहतरी है, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी रहेगी। और यहाँ तक कि आपके इमिग्रेशन के मामलात इस हफ्ते की ईद की छुट्टियों के बाद आपके बैंक के मामलात, वर्किंग के आपके बाकायदा इमिग्रेशन के मामलात वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉपर्टी के मामलात में ज़रा देखभाल के चलिएगा। कुछ लोग आपसे जो सा फ्लर्ट करने की कोशिश कीजिएंगे, लेकिन आपको खुशबू आ जाएगी, आप उनकी महसूसात से जो सा बाकायदा और उनकी गुफ्तगू से आपकी जो सी है सिक्स सेंस काम करना शुरू कर जाएगी। वक्त ऐसे भी ज़िंदगी में इंसान के आते हैं, बिल्कुल आते हैं। बहरहाल ये हफ्ता आपके लिए जो सा फ़ायदेमंद है। सिर्फ पहले 2-3 दिन ज़रा एहतियात कीजिएगा। आपने बाकायदा या अल्लाह हो या सितारो, या अल्लाह हो या सितारो, ये 201 मरतबा आपने पढ़ना है, बिल्कुल ये नहीं आपने छोड़ना। और आपने बाजरा रोज़ाना की बुनियाद पे डालना है। और कोशिश कीजिएगा बाकायदा 9 और 10 तारीख को आप भी दूध अल्लाह के नाम का दीजिएगा, किसी को बिल्कुल दूध दीजिएगा अल्लाह के नाम का। बाकी किसी यार नहीं है तो किसी को पानी पिला दीजिएगा, पानी भी कमर है। किसी के साथ को अच्छे ख्यालात जो से हैं, अच्छी गुफ्तगू, ख्यालात अपने अच्छे ख्यालात शेयर कर लीजिएगा, ये भी कमर का उपाय है, कमर दर्द रब का उपाय है। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए सप्ते का लकी नंबर 5 और 2 है। बुर्ज मेज़ान लिब्रा तुला राशि, नाम के पहले हरूफ रे और ते और तोएं। देखिए सैटर्न का मालिक जो है इस वक्त 7वें घर में, अपने से 7 में जो भी प्लैनेट होता है वो बाकायदा बबाल का होता है। और सूरज 8वें घर में। सेहत का बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा, ख़ास कर ईद के पहले 2 दिन निज़ाम का ख़ास ख्याल रखिएगा। और जो लोग बाकायदा जिनको शैटा का दर्द है या वो लोग जिनकी ख़वातीन ख़ास तौर पर जिन कमर की दर्द में मुब्तला रहती हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें जो सी हैं वो पहले 2 दिन जो उनसे बिल्कुल इस हफ्ते के अच्छे नहीं है। आपने बड़ा ख़ास ख्याल करके चलना होगा। देखें जब अपने बवाल में चला जाए 7वें घर में, बिज़नेस में बड़ी सोच समझ के आपने डीलें करनी है, कोई जज्बाती फ़ैसला नहीं करना। और दूसरा, अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलिएगा, बिल्कुल आपने देखभाल के चलना है। सूरज 8वें घर में, जिनको बाकायदा डायबिटीज़ के, ब्लड प्रेशर के, या वो लोग जो हार्ट का जिनको प्रॉब्लम है, ईद पे ज़रा परहेज़ करके चलिएगा। ये नहीं है कि बस आप बद परहेज़ी की तरफ जाना बहुत ज़्यादा चले जाएँ, जो आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। और बाज़ औक़ात जो उनसे कुछ नुकसान ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी में पूरे नहीं होते। बहरहाल एहतियात कीजिएगा, अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें नाज़िल करे। इस हफ्ते के शुरू में जो सा कुछ, चाहे ईद का त्यौहार है, ईद की छुट्टियां, लेकिन फिर भी पैसे कहीं ना कहीं आपके पास ज़रूर आएंगे। लेकिन हफ्ते के मिड में जाके 11 और 12 तारीख को बाकायदा आपको कोई सफ़र पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, कोई बहन भाइयों की तरफ आने जाने का, दावतों का सिलसिला तो दावतों का चलना ही है, लेकिन आप किसी दूसरे शहर भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। घरेलू मामलात में ज़रा देखभाल के चलिएगा। और बिज़नेस के मामलात में मैं फिर कहूँगा देखभाल के चलिएगा। कोई भी डील करनी है आपने, कोई भी डील करनी है, वो ज़रा देखभाल के कीजिएगा। लेकिन एक साइन पॉजिटिव है आपके लिए, अतारद और मुश्तरी जो सा वो आपके 9वें घर में है। जुपिटर आपको 5वीं नज़र देख रहा है, ठीक है कि नहीं। जितना आप अपने आप को
पॉजिटिव लेके चलेंगे, जितनी सोच को अच्छी लेके चलेंगे, जितना आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, आपके लिए उससे बढ़कर आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। जहाँ पर आपके ज़हन में ख्याल आए कि मैं ये अच्छा काम करने जा रहा हूँ, तो फ़ौरन कीजिएगा, सोच विचार बिल्कुल नहीं आपने करना। हाँ, एक बात है कि इंशाअल्लाह ताला जुपिटर वो आपके बाकायदा तीसरे घर का मालिक भी है और आपके बाकायदा छठे घर का मालिक भी है। रोज़गार तो आपका इंशाअल्लाह ताला आगे चल के बेहतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपने कोई गलत डिसीजन नहीं लेना, जज्बात में आने की कोशिश नहीं करनी, ख़ास तौर पर औलाद के मामलात में। बाकी इंशाअल्लाह ताला ये हफ्ता जो सा बेहतरी की तरफ तो है, लेकिन जहाँ भी गलती होगी, कोताही होगी, वो सिर्फ आपकी अपनी वजह से होगी। आस उम्मीद बिल्कुल नहीं बांधनी आपने किसी से, बिल्कुल नहीं बांधनी आस उम्मीद। हाँ, वरना जज्बाती बिल्कुल ठेस पहुंच सकती है। आपने या अल्लाह हो या बासित हो, या अल्लाह हो या बासित हो, ये आपने रोज़ाना शक्कर लेनी है 20 या 30 रुपए की, ठीक है। उस पर आपने 400 मरतबा पढ़ना है और सुबह को जो सा वो आपने दरख्त की जड़ में डालनी है कि बिल्कुल जहाँ पे कीड़े हों। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। जो सा इस हफ्ते का लकी नंबर जो सा वो 5 और 2 है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो 8वां घर, बाकायदा जो सा इसके नाम के रूप नेम नून जे से ये वृश्चिक राशि यानी बुर्ज अकरब की बात करूँ तो इस हफ्ते के बिल्कुल शुरू में यहाँ पर कमरदर अकरब लगने जा रहा है, ठीक है। ये कमरदर अकरब जो सा ज़ाहिर है 9 तारीख को लगेगा, तो तबीयत तो ज़रा थोड़ी सी जो सी है वो मुंतशिर तो होगी, कुछ ऐसे ख्यालों से, कुछ ऐसी चीज़ों से, कुछ ऐसी यादों से, लेकिन जज्बात पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते के शुरू में बाकायदा इतवार के दिन को या आप ईद वाले दिन भी जो सा आपको कोई ईद के दूसरे दिन भी आपको कोई ख़र्चा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, बिल्कुल एहतियात करके चलिएगा। आपने एहतियात कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। इस हफ्ते के बाकायदा जैसे ईद की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी, आपके पास अनएक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं से पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक साइन 9वें घर में मंगल था, नीच का था, वो निकल चुका हुआ है, अब वो आपके 10वें घर में आ रहा है। अब आप जो भी चेंजिंग करेंगे वो पॉजिटिव होगी, इंशाअल्लाह ताला वो पॉजिटिव होगी। लेकिन जो भी करना आपने बिल्कुल जल्दी करना है, इसमें आपने बाकायदा सोच विचार में नहीं जाना, और उन लोगों को जो आपके बिल्कुल इर्द गिर्द जो खुशामदी लोग हैं उनसे मुशावरत करने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, कुछ ऐसे लोग आपके जो सा बाकायदा दायरे में हैं जो आपके साथ बाकायदा बाज़ाहिर तो बहुत हमदर्द हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता, कुछ लोग जान के नहीं, लेकिन उनकी बेवकूफ़ियों की वजह से भी नुकसान हो जाता है। तो बहरहाल जो भी करना है अब आपने खुद करना है। सफ़र आपका बिल्कुल तैयार है इंशाअल्लाह ताला। रोज़गार के मामलात में आप जो सा चेंजिंग करने जा रहे हैं वो पॉजिटिव होगी, और प्रोफेशनल के जो से आपके जितने भी आपने कोई लाया अमल तैयार किया हुआ है उस पर जल्द अज जल्द जो सा अमल पैरा करने की कोशिश कीजिएगा। आपका ये हफ्ता जो सा बिल्कुल माली लिहाज से तो बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। सफ़र भी आपको पड़ सकता है, और वो इस हफ्ते के आखिर में इमिग्रेशन के काम की बात करूँ तो वो भी इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ होंगे। वरासत और प्रॉपर्टी के हवाले से भी आपको जो सा कुछ अच्छी न्यूज़ बनेगी। लेकिन लिटिगेशन के मामलात में जो पीछे बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ थी और आपके मुखालफ जो बाकायदा आपकी किसी बात सुनने को तैयार नहीं थे, वो इंशाअल्लाह ताला जो सा है अल्लाह की मेहरबानी से वो आपकी बात भी सुनेंगे और आपकी मानेंगे भी। और जो लोग काफ़ी देर किसी बाकायदा केस में या किसी भी मामलात में जो बाकायदा जुडिशल थे या जेल में थे, उनकी ज़मानतों में कुछ रुकावटें थी, वो इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते के आखिर में बिल्कुल ज़मानतें होती हुई नज़र आ रही हैं। बहरहाल अज़दवाजी ज़िंदगी में फिर बड़ा देखभाल के आपको चलना होगा। सूरज आपके 7वें घर में है, घरेलू ख़वातीन को अपने ब्लड प्रेशर का ख़ास ख्याल रखना होगा, और इधर उधर की बातों की तरफ आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना। हाँ, कुछ जो सा इधर उधर के कुछ ऐसे वो कहते हैं ना कि वो बातें जिनकी में कोई जान ही नहीं और जो कोई हकीकत नहीं, वो उड़ती उड़ती आपकी तरफ आएंगी, लेकिन आपने उनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी। ये हफ्ता आपके लिए बेहतर रहेगा, जितना आप मेहनत करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। आपने बाकायदा या अल्लाह या ज़ुल जलालो वल कराम, ये आपने बाकायदा रोज़ाना जो सा 301 मरतबा पढ़ना है, और आपने ख़ास तौर पर हफ्ते और 9 और 10 तारीख को आपने दूध अल्लाह के नाम का किसी को लाजमी देना है। अगर आपके घर किसी शख्स को ज़रूर या किसी औरत जो भी हो दे दीजिएगा, और अगर आपके घर के करीब दरिया या नहर है तो उसमें ज़रूर थोड़ा सा दूध बहा दीजिएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का 9 और 4 है।